हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और भर्ती से रिलेटेड कुछ ना कुछ नियम बदलाव होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ बदलाव आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर, 8 पद तक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं। तो कौन कौन से पद के लिए आरक्षण नहीं मिल रहा है वो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपको अभी लेकर आए हैं और ये आज के दैनिक भास्कर के पेपर में आया है 19/12/2022, मतलब आज की डेट में। तो सबसे पहले रोस्टर क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि रोस्टर दरअसल एक तरीका होता है जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि किसी विभाग में निकलने वाली वैकेंसी किस वर्ग को मिलेगी, है ना। तो इससे रिलेटेड ही है आरक्षित वर्ग या फिर अनारक्षित वर्ग। तो इसके रिगार्डिंग ही कुछ आज के पेपर में आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर, 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं। कैसे? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रदेश में 73%, 73% आरक्षण लागू होने के बाद राज्य सरकार ने नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया है। इसके अनुसार यदि 8 पदों पर सीधी भर्ती होती है तो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को जगह नहीं मिलेगी। इस संवर्ग को अफसर या कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में जब भी पद भरा जाएगा तक ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार को जगह मिल पाएगी। राज्य सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती से कोई 2 पद भरे जाते हैं तो उन पर एससी या एसटी के उम्मीदवार को जगह नहीं मिलेगी। इसमें पहला पद अनारक्षित बोले तो सामान्य वर्ग के और दूसरा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार से भरा जाएगा। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27% और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को मिला हुआ है, जो कुल मिलाकर 73% हो रहा है। अब ऐसे समझे आरक्षण का नया रोस्टर। खाली पद जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 पद है और आरक्षण यहाँ पर सामने दे रखा है। जैसे कि 3 पद है खाली, तो यहाँ पर पहला पद अनारक्षित रहेगा, दूसरा ओबीसी और तीसरा पद एसटी के लिए उम्मीदवार के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि कोई विभाग में 3 भर्तियां हैं तो पहला जो पोस्ट होने वाली है वो ओबीसी कैटेगरी सामान्य बोले तो जनरल कैटेगरी के लिए, दूसरा ओबीसी के लिए रहेगी और तीसरी किसके लिए रहेगी? एसटी कैटेगरी के लिए रहेगी, एसटी, है ना। इसके बाद चौथा पद है, मतलब 4 पद खाली है, तो पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी और चौथा अनारक्षित बोले तो ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी। श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जाएगा। 5 पद कहीं खाली है किसी भी विभाग में तो पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी, चौथा अनारक्षित और 5वां आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6वां पॉइंट में हम देख सकते हैं 6वें में कि पहला अनारक्षित रहेगा, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी, चौथा अनारक्षित, 5वां अनुसूचित जनजाति, 6वां पद अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगा। इसके बाद 7वीं यदि 7 पोस्ट है खाली तो पहला अनारक्षित रहेगा, दूसरा ओबीसी को मिलेगा, तीसरा एसटी को मिलेगा, चौथा अनारक्षित को मिलेगा, 5वां एसटी, 6वां अनारक्षित और 7वां पद ओबीसी के लिए रहेगा। 8वां पद के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 यदि पद है खाली किसी विभाग में तो पहला आरक्षित, दूसरा ओबीसी, चौथा अनारक्षित, 5वां एसटी, 6वां पद अनारक्षित, 7वां ओबीसी और 8वां पद एसटी से भरा जाएगा। इन पदों को भरे जाने के बाद इस संवर्ग में पद रिक्त होने पर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को मौका मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद बदला रोस्टर। सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के बाद सरकार को नया रिजर्वेशन रोस्टर लागू करना पड़ा, जिसके अनुसार 8 पद खाली होने पर भी ईडब्ल्यूएस को जगह मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि 8 पद किसी विभाग में खाली है तो ईडब्ल्यूएस को ही मौका मिलेगा। इससे यदि कम है 7-6 तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये नया नियम है और ये नियम अब मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में लागू कर दिया होगा और अब जब भी ये भर्ती आएगी किसी के रिगार्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग ही नया रोस्टर नियम के आधार पर ही भर्ती होगी। तो ये आपके लिए नया लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं कि ये नियम आप समझ चुके होंगे। यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।